अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही मज़े के और बहुत ही अहम पॉइंट से बात होगी। वीडियो आपने लास्ट तक वॉच करनी है। समझ नहीं आती सितारा यासीन को हेट करने वाले सारे के सारे ही सस्ता खाते पीते हैं या सारे के सारे किसी एक ही जगह पर बैठकर किसी एक ही जगह से खाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग जो हैं वो मैं कहूँगी कि फुस हो गए हैं और ख़ुद ही कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। एक बंदी है सितारा की हेटर है और वो कह रही थी कि सितारा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि वो कह रही थी कि सितारा के भाई 2 घर जो हैं वो कराची में भी हैं, और फिर मैंने आपको कहा कि एक भावलपुर में भी है, एक जो है गांव में भी है, 4 ये हो गया और 5वां वो कहती है, मतलब उसका कहना है कि चौथा घर सितारा ने है, लेकिन हकीकत में अगर वो लिया भी है और इन घरों को भी गिन लिया जाए तो 5वां घर बनता है। तो वो कहती है 5वां घर जैसे इस्लामाबाद में लिया, और मज़े की बात है कि वो कहती है कि ये घर जो है वो तकरीबन 6 महीने पहले लिया गया। चलो यहाँ तक हमने सुन लिया, हमने भी कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि सितारा के 5 घर हैं तो अल्लाह उनका मुंह मुबारक करे, अल्लाह हमें भी बहुत सारे घर दे और सितारा को भी दिए हैं तो उसे भी नसीब हो। जिसके पास जो खुशियाँ हैं अल्लाह वो नसीब करे, जिसके पास जो खुशियाँ नहीं हैं अल्लाह उनको अता करे। तो इज़्ज़त की बात है, खुशी की बात है, हम तो खुश होते हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको अता करे। अच्छा, ये बंदी कहती है कि ऐसे ऐसे सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है, जैसे जैसे कह रही है। और आपसे कुछ देर पहले मैंने उसका एक रिएक्शन सुना जिसमें वो कह रही है कि सितारा ने ये घर, मतलब पिछले रिएक्शन में तो कहा, बल्कि इसी रिएक्शन में जो अभी उसने कहा उसमें कहा 6 महीने पहले लिया है इसने, और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाती है, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती है, यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली कहकर चकमा देती है, गोल गोल घुमाती है और उनसे कहती है कि भाई घर जो है वो मुझे रातों रात मिल गया। ठीक है, हम ये जानते हैं, हम मानते हैं, मेरा ये मानना नहीं है कि भाई रात को उसकी माँ ने हाथ उठाए बारिश में और सुबह से घर मिल गया। ये हंस रही है, कहती है कि रात को सितारा की माँ ने बारिश में हाथ उठाए कि अल्लाह सितारा को अपना घर दे, और सुबह रातों रात अल्लाह ने आसमान से उसके लिए घर फेंक दिया। तो बहुत से कह रही है कि बेवकूफ़ लोग जाके उसकी माँ से दुआओं के लिए कह रहे हैं। जिनके पास अपनी माँ नहीं होगी वो तो ज़रूर जो है कहते होंगे, और लोगों का अकीदा हो जाता है कि भाई माँओं की दुआएँ लगती हैं तो लोग इस तरह कहते हैं, इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। अपनी माँ नहीं होगी दुनिया में तो कह दिया होगा किसी ने, या किसी ने ये भी कहा होगा कि आंटी हमारे लिए भी दुआ करें, तो उसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अपनी जहालत आप लोगों ने हर जगह झाड़नी ज़रूर है। अच्छा, सितारा का घर रातों रात नहीं हुआ जी, हम भी अच्छे से जानते हैं सितारा का घर रातों रात नहीं हुआ। ये उसने ज़रूर कहा है कि उसके पास ज़मीनी घर नहीं है, ये उसने नहीं कहा कि उसके पास दुनिया में कहीं पे भी ज़मीनी घर नहीं है। ज़मीनी घर तो उसके पास गांव में भी था। ये मोहतरमा कहती है ना कि भावलपुर में ज़मीनी घर था और लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। नहीं, ज़मीनी घर तो शुरू से था उसके पास, वो तो गांव में भी था। और भावलपुर का भी जो उसका घर है तो वो तो जब वो सऊदीया में थी तब से हम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल है आप ज़्यादातर जो है सितारा की ऑडियंस जानती है कि उसका एक घर है, उसने लिया है भावलपुर में। खैर, उसके अलावा जो है ये मोहतरमा कहती हैं कि ये घर जो है ये 6 महीने पहले लिया तो लिया होगा, और डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, जैसे कि उसके भावलपुर वाले घर की डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइम लगा था, और वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन में 2-3 महीने ऐसे हो जाता है, अक्सर टाइम लगता है। तो वो जो घर जिसका अभी सितारा यासीन बात कर रही है, ये कहती है कि वो इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में, मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर भी है अल्लाह नसीब करे, हर एक को इंसान अल्लाह उनकी खुशियाँ नसीब करे। तो ये मोहतरमा कहती है कि वो घर जो है उसको लेने के लिए कहती है कि मैं एक राज से पर्दा उठा रही हूँ। अब देखना इसके ऊपर भी रिएक्शंस बनेंगे। कहती है कि सितारा का जो स्टेप फादर है, जो उसका चचा है, उससे मिलने जो है वो साजिद गया है, और वो बूढ़ा जो है वो इतने दिन से वहीं पड़ा था, अकेला हर जगह आ जा रहा था। फिर जिस दिन साजिद गया है तो उसके हाथ में बैंक के कुछ जो है वो था, क्या कहते हैं, एनवेलप था, जिसके अंदर बैंक की चेकबुक से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि अंकल जो है वो बैंक अकाउंट खोलने गए हों, हो सकता है अंकल ने जैसे कहा था कि यहाँ कोई ज़मीनी मामलात हैं वो देखने गए। तो ये कहती है कि वो बैंक लेकर गया था साजिद उसको, और वहाँ से जो है वो कैश उसने निकाल कर दिया है साजिद को। और उस मोहतरमा का कहना ये है कि सितारा ने जो घर लिया है उसकी पेमेंट जो है वो इस अंकल ने की है, यानी कि सितारा के चचा जो हैं, उसके स्टेप फादर जो हैं, उनसे पेमेंट ली गई है। और ये कहा उसने कि सितारा और उसकी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे,
और अंकल के पास पैसे नहीं थे तो अंकल ने अपनी ज़मीन बेची। यानी सितारा ने ज़बरदस्ती अपनी माँ के साथ मिलकर अंकल से उसकी ज़मीन बिकवाकर अपने लिए घर के लिए पैसे अरेंज करवाए हैं, ये कहना था उस मोहतरमा का। और कहती है कि आप बहुत जल्द ये सुन भी लेंगे, ये जान भी लेंगे कि ये हकीकत है। तो मुझे समझ नहीं आई ये जब मैंने कहा ना कि भाई ये सस्ता खाते हैं, एक ही जगह से खाते पीते हैं, क्योंकि देखिए खुद ही कह रही है कि भाई वो घर 6 महीने पहले का लिया हुआ है सितारा ने और अब जाके यूट्यूब फैमिली को बता रही है। और ख़ुद ही कहती है कि उस घर की पेमेंट अभी हुई है और उस घर की पेमेंट के लिए बूढ़े चचा ने जो है वो अपनी जायदाद बेची है, अपनी ज़मीन बेची है गाँव में। तो समझ नहीं आई भाई ये क्या कहना चाह रही हो भाई, हैं पगला गई हो या दूसरों को पागल कर रही हो, दूसरों को पागल समझ रही हो। कभी कहती हो कि घर ही 6 महीने पहले का लिया हुआ है और कभी कहती हो कि घर की पेमेंट अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले जो साजिद गया था फ़ारूक के घर, वहाँ पर कहती है कि उसने बूढ़े अंकल से जो है वो पेमेंट ली है सितारा के स्टेप फादर से। तो मुझे हंसी आ रही थी कि भाई कहना क्या चाह रही हो, कहना क्या चाह रही हो, कॉन्शियस में नहीं हो तुम, अनकॉन्शियस हो, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही कि तुम कहना क्या चाह रही हो। कभी कहती है सितारा ने लोगों को बेवकूफ़ बना और कभी कहती है घर की पेमेंट अभी हुई। हाँ ये पेमेंट और पैसों से एक और चीज़ याद आई, अच्छा हुआ याद आ गई, भूली नहीं मैं। मिस्टर जो है ग़ुलाम रबी साहब, उनका आज मैंने व्लॉग देखा और यकीन करो मैं तो कहती हूँ क्या कहते हैं, हाथों के तोते उड़ गए। जी बिल्कुल मेरे हाथों के तोते उड़ गए। बंदा अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि महीने का एंड चल रहा है और ज़ाहिर है अब जो है वो क्लोज़ हो जाता है ना 30th को या 31st को जो है, या पहली को नहीं 30th 31st को जो है वो क्लोज़ हो जाता है इसका एडसन का अकाउंट, ठीक है। एडसन के अकाउंट में फिर जितना आपका एक महीने की अर्निंग हुई होती है वो सारी की सारी क्लोज़ हो जाती है और उसके बाद वो जो है तकरीबन 20 दिन बाद वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है। तो बंदा कहता है, और वाकई इस महीने का ये जो जुलाई है इसका एंड होने में 1-2 दिन रह गए। तो बंदा कहता है कि आप लोगों ने कहा कि हमें आपकी हेल्प करनी है, तो कह रहा है मेरी अगर हेल्प करनी है तो बैंक वैंक और इन जगहों पे पैसे ज़ाया मत करें, बल्कि मैं लाइव करता हूँ अपने चैनल से, तो मुझे वहाँ पर सुपर चैट, जी बिल्कुल जी, मुझे स्टिकर्स भेजें। और इसके अलावा कह रहा है कि मेरी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सुपर थैंक्स दे दिया करें। पाकिस्तान से बाहर तमाम लोग जो हैं ये मुझे इस तरह के स्टिकर्स और इस तरह की थैंक्स की चैट्स दे सकते हैं, जो कि मेरा अकाउंट क्लोज़ होने वाला है, महीने का एंड है, तो जिसने मेरी हेल्प करनी हो हेल्प करें। तो मुझे यकीन करें कि मैंने कहा वाकई भाई तुमने अपनी असलियत दिखा दी है। अभी तक मैं समझ रही थी कि पता नहीं ये बंदा ज़िद में ऐसे कर रहा है, इसकी नेचर खुद अच्छी है शायद, लेकिन ये सौतेली माँ से ज़िद कर रहा है, बाप से ज़िद कर रहा है, तब ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन नहीं, अब पता चल गया जनाब पुराना पापी है ये भी, कोई छोटा, असल बात तो ये आ जाती ना, छोटा और छुन्ना मुन्ना काका तो है नहीं, ठीक है। इसकी इस वक्त एज कम से कम 36-37 इस बंदे की एज है और इस एज में भी वो निकम्मा फिर रहा है। तो सोचो अब उसने क्या जो है वो 40 के आंकड़े के तो करीब है वो, ठीक है। अब उसमें भी 36 के आंकड़े को तो टाप गया ना वो, ठीक है। अब उसमें भी वो बेरोज़गार बैठा है और वो लोगों से नहीं मांगेगा तो और क्या करेगा। मैं समझ रही थी कि नहीं भाई ये बंदा सिर्फ ज़िद्दी है, गुस्से में है, लेकिन नहीं, अब मुझे पता चला कि ये वाकई इसी बेल्ट से ताल्लुक़ रखता है, वाकई जो है इसी साइड से ताल्लुक़ रखता है। इसने अपनी असलियत दिखाई है और आकर ये क्या कहता है, महीने का आखिर चल रहा है, जिसने जो देना है जल्दी लाकर मुझे दे दो। नीचे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बड़े मज़े के कमेंट्स किए हुए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा हुआ था कि भाई हट्टे कट्टे हो, दोनों बाजू दोनों पैर तुम्हारे सलामत, आंखें सलामत, ठीक है, लंगड़े लूरे हो नहीं, माजूर हो नहीं, व्हील चेयर पे हो नहीं, तो मांगते क्यों हो, अपनी मेहनत करो ना। सितारा के लिए तो दौड़ के आ जाता और ये कहता है कि सितारा ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, सितारा ने लोगों को चे बनाया हुआ है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है, इसके सब्सक्राइबर्स ये हैं, इसके सब्सक्राइबर्स दल्ले हैं, इसके सपोर्टर्स दल्ले हैं, फलां हैं, ढींग हैं, और ये ऐसे करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वो किसी से एक धेला नहीं मांगती, इसीलिए तो फिर हम कहते हैं ना कि सितारा के जूते के बराबर नहीं हो। उसने जो किया, जो करती है, जैसे करती है, अपनी व्लॉगिंग के दम पे करती है, और तुम जैसे बैठकर फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ गिनते हो, ठीक है, जो कभी उसको कुछ भी नहीं समझते थे, आज तुम जैसे जो है वो बैठकर उसकी प्रॉपर्टी गिनते हो और शुमार करते हो कि अब पता नहीं कहाँ ले लिया होगा और कहाँ ले लिया होगा। ये भी रिवील करेगी कि नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ तो ये मैं बता दूँ
कि इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हट्टा कट्टा इंसान जो है ज़रूरतमंदों का हक मार रहा है। यहाँ पर दुनिया बैठी है ज़रूरतमंद। यकीन करें, जो सैलाब आया था पाकिस्तान में ना, उससे रिलेटेड मेरी किसी से बात हो रही थी आज, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब भी सिंध में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग सड़कों के किनारे जो है वो चादरें बांध कर और तंबू बांध कर ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। वापस से वो अपना घर नहीं बना सके, ठीक है। और ऐसे हट्टे कट्टे बकरे जो ख़ानदान की इज़्ज़तें उछालते हैं, मुल्क की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं, वो हट्टे कट्टे बकरे जो हैं वो भीख मांग रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान की जो है ना मज़ीद नाक कटवा रहे हैं। जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरत के तहत सड़कों पर बैठे हुए हैं। और जो ऐसे हैं हट्टे कट्टे, भी तुम कितने लोगों ने नीचे इसके कमेंट सेक्शन में लिखा, तुम नौकरी क्यों नहीं करते, तुम मजदूरी क्यों नहीं करते, करते क्यों नहीं कुछ। इसकी एज देखो ना दोस्तों, इस एज में तो लोग जो है वो ठीक ठाक बिजनेस के मालिक हो चुके होते हैं। इस एज में भी इसको समझ नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसकी अभी तक कोई जॉब नहीं है और ये भीख मंगों की तरह भीख मांग रहा है। वही बात आ गई ना, सितारा की नाक तो इसने कटवा दी, सितारा की नाक तो इसने कटवा दी अपने चैनल के पर। ये सितारा 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 इतने अरसे से इसलिए राग अलाप रहा था कि एक ऑडियंस जमा हो जाए, एक मजमा जमा हो जाए, मुझे देखने लग जाओ, उसके बाद मैं भीख मांग लूँगा। इसने यही काम किया, इसने यही काम किया, सितारा के नाम पर ख़ुद को वायरल किया और एट द एंड ऑफ द डे अपनी रियलिटी ला कर रख दी कि भीख मांगता ये है, वो ये मांग रहा है। इन लोगों के काम है, इन लोगों का पेशा है दोस्तों, इन लोगों का पेशा है। ये अपनी बीवियों से इसी तरह मजदूरियाँ करवाते हैं, खुद अयाशियाँ करते हैं। इसके बारे में सही सुना हमने कि ये खाता और पड़ा रहता, ये वाली नेचर है। अगर इसकी ये नेचर नहीं होती ना, यकीन करो उसने कब से कोई ना कोई काम लगाया हुआ होता, कोई ना कोई काम धंधा ज़रूर लगाया था। लेकिन जो ऐसे होते हैं, ढीठ होते हैं, हड हराम होते हैं, वो कब्र में उनकी टांगें चल जाती हैं लेकिन अपनी हड हरामी से बाज नहीं है। और एक और मोहतरमा है जो कहती हैं कि मैं इनकी रिलेटिव नहीं हूँ, हेटर हैं, मैं रिलेटिव नहीं हूँ, लोग मुझ पे शक करते हैं। जी आप अच्छे से पता है कि कौन है आप और कौन नहीं है आप, इतनी अंदर की इन्फो होती है इस बंदी के पास, तो फिर क्यों नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है कि आंटी सितारा और आंटी की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बुढ़ा सुन रहा होता है और बुढ़ा फिर अपनी औलाद को भी बताता है, ठीक है। बुढ़ा अपनी बहू को भी बताता है, सऊदिया वाली को, बुढ़ा अपनी औलाद को भी बताता है और बातें घूमते घूमते फिर बाहर आ जाती हैं। तो ये होता है, बुढ़ा जो है ना वो एक कान है, एक कान, हाँ कान कहते हैं ना कि किसी के घर में हमारा एक कान है, वो एक कान है जो सितारा के घर में है। इसके पूरे दुश्मनों का कान ये बुढ़ा है। खैर बुढ़े से याद है, बुढ़े की बेटी, हाँ नी नजमा की बेटी के रिश्ते से रिलेटेड जो है वो अनवर चाचा ने कुछ बातें की हैं जो नी नजमा को अच्छी नहीं लगी। और नी नजमा कह रही है कि ये रिश्ता जो है वो सितारा करवा रही है, सितारा की वजह से मेरी बेटी को बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं। तो बहन सितारा के मत्थे मत डालो, ठीक है। तुम्हारी बेटी के जो नसीब होंगे उसको वो मिलेंगे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी क्या सबके बच्चों हम सबके बच्चों समेत सबके बच्चों की किस्मतें अच्छी करे, नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे। मैं ये नहीं बात करती कि तुम्हारी बेटी ये और वो, मैं ये कहती हूँ कि सितारा के मत्थे मत बांधना। किसी को नहीं पता होता बच्चों की तकदीर में क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि लड़के की तरफ से अभी तक मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी है कि वो शादी की कोई बात कर रहे हों या इस किस्म की कोई चीज़ कर रहे हों। हाँ ये भी, इसको भी अब थोड़ा बहुत फ़ील होता है क्योंकि यही कहती है, पहले कहती है कोई शादी नहीं हो रही, फिर कहती है कि नहीं शादी की डेट अभी फ़िक्स नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब है रिश्ते की बात चल रही है और शादी की डेट अभी फ़िक्स नहीं हुई है। और फिर उस बात को एक जो है ना वो भी नहीं करते, रिवील भी नहीं करते। रिवील शायद इसलिए नहीं करते कि शायद कहीं ना कहीं लड़के वालों के घर से अभी तक हामी नहीं भरी गई। और अगर यहाँ पर सितारा को यूज़ करके अपनी बेटी का रिश्ता करवा रही है तो मैं तो सितारा से यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों में तो कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे ऊपर तो पहले इतनी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी हैं, तो मेरे ख़्याल से तुम्हें साफ़ मना कर देना चाहिए कि मेरा एक चैनल है, मेरी एक रेपुटेशन है और ये ख़राब हो जाएगी। आपको जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करना है बिल्कुल कीजिए। हाँ मदद तुम्हारा जितना दिल चाहता है सितारा तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हारा भाई है और उसके हालात इतने बेहतर नहीं है, अब बच्चियाँ हैं उसकी बहुत सारी, तो वेल एंड गुड। लेकिन किसी के रिश्तों के मामले में पढ़कर अपने सर पर फटीक लेना, मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा बनना या कंट्रोवर्सीज़ स्टार्ट हो जाती हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो मेरा ख्याल है तुम्हें इससे ख़ुद को बचा लेना चाहिए। खैर दोस्तों, सबके बच्चों की दुआ के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हम सबकी फैमिलियों समेत, हमारे बच्चों समेत सबके लिए दुआ कीजिएगा, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना उम्मीद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।